देखिए हमारा पहला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल given that A is the first term, D is the common difference and AN the nth term of an AP। और हमें इसमें given क्या है, A is the first term and D is the common difference and AN is the nth term of the AP। तो जो blank है space इस टेबल में वो हमें फिल करने हैं। देखिए हम इसको कैसे करेंगे। जो हमारा पहला पार्ट है इसमें हमें a इज इक्वल टू 7 दिया है, d इज इक्वल टू 3 दिया है, n इज इक्वल टू 8 दिया है और हमें फाइंड आउट करना है an। an मीन्स a8। हमें मालूम है व्हाट इज a8, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 7d। अब a की जगह a की वैल्यू 7 और d की जगह d की वैल्यू 3, तो 7 प्लस 21 28। इस ब्लैंक में जो आंसर आएगा वो 28 आ जाएगा। इसकी 8th टर्म 28 होगी। सेकेंड पार्ट में हमें a इज इक्वल टू -18 दिया है और d हमें फाइंड आउट करना है और n हमें 10 दिया है और an हमें 0 दिया है। an is 0 मीन्स n की वैल्यू कितनी है 10, a10 यानी कि 10th टर्म 0 है। व्हाट इज 10th टर्म, a प्लस एन डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो a प्लस 9d इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू है -18 प्लस 9d इज इक्वल टू 0, तो 9d इज इक्वल टू 18 एंड d इज इक्वल टू 18 बाई 9 2। तो सेकेंड पार्ट में जो हमारा ब्लैंक है उसका आंसर है 2। पार्ट थ्री में a की वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी है और गिवन है d इज इक्वल टू -3, n इज इक्वल टू 18 and an is equal to -5। an is equal to -5 means कौन सी टर्म, n is 18, a18 is equal to -5। what is a18, a plus 18 minus 1 into d is equal to -5, a plus 17d is equal to -5, तो a प्लस 17 इंटू -3 d की वैल्यू है -5 हो गया। a माइनस 51 इज इक्वल टू -5, देन व्हाट इज a, -5 प्लस 51, -5 प्लस 51 ये हमारे पास रह जाएगा 46। 51 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 46 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में a is given -18.9 and d is 2.5, n हमें फाइंड आउट करना है and an is given 3.6, an 3.6, what is an, a plus n minus 1 into d, 3.6 वैल्यू लगा देते हैं हम। a की जगह a की -18.9 प्लस n minus 1 into d, what is d, 2.5 is equal to 3.6, तो -18.9 इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 2.5 into n
माइनस 2.5 इज इक्वल टू 3.6। इसमें से 2.5 ऐड हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हैं, तो माइनस इसको हम ऐड करते हैं 21.4 प्लस 2.5 इंटू n इज इक्वल टू 3.6। 2.5 इंटू n इज इक्वल टू 3.6 प्लस 21.4। So I will get 2.5 इंटू n ऐड हो जाएंगे, ये हम इनको ऐड करेंगे 25 आ जाएगा। So what is n? 25 डिवाइडेड बाय 2.5। अब इसको हम इसे कट करते हैं, तो 25 इंटू 10, पॉइंट हटा के हमने ऊपर 10 लगा दिया, डिवाइडेड बाय 25 कैंसिल हो जाएगा। n इज इक्वल टू 10, n की वैल्यू 10 आ गई है। फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट इज a इज इक्वल टू 3.5, d is 0, n is 105, 105 an हमें फाइंड आउट करना है। an यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की वैल्यू 105 है और a की वैल्यू 3.5, सारी वैल्यूज हम इसमें लगा देते हैं, तो a 105 इज इक्वल टू a 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 0। तो a 105, ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएगा, इट इज 3.5 एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। 30th टर्म ऑफ द 1074 डैश डैश डैशेस, इनमें से हमें बताना है चूज द करेक्ट चॉइस। इसमें से करेक्ट जो भी हमारी चॉइस है वो हमें बताना है, और क्यों है ये हमें बताना है। देखिए, पहले में हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 30th यानी कि A30। अब देखिए हमारे पास जो सीरीज है वो दिया हुआ है, कौन सी सीरीज दी हुई है, 10 7 4 डैश डैश डैश। A इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 7 माइनस 10 माइनस 3, A30, A प्लस 29D, तो इट इज A 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 87 एंड इट विल गिव मी माइनस 77। तो माइनस 77 कौन सा ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, सी। तो क्या लिखेंगे, हेंस सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड पार्ट में जो सीरीज दी हुई है, -3 माइनस 1/2 2 डैश डैश डैश, A is -3, D -1/2 प्लस 3 हो जाएगा, ये माइनस का पहले से दिया हुआ है, तो 2 आ जाएगा एलसीएम, -1 प्लस 6 5/2। कौन से नंबर की टर्म पूछे, 11th, A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D। So what is A, -3, 10, what is D, 5/2। So this is equal to -3 प्लस, देखिए इसको हम कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा, तो इसको हम कट कर देते हैं,
2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 × 5 25, और ये मेरे को क्या देगा 22। तो 22 मेरा कौन सा ऑप्शन है, कौन से नंबर का ऑप्शन है, बी। तो क्या लिखेंगे, हेंस बी इज करेक्ट, हेंस बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये थे बेटा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 5.5 के। आगे के क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के 5वें चैप्टर की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ये नीचे जो लिखी हुई है ये एपीज हैं, और इसमें जो ये खाली हमें बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, इनमें जो टर्म्स आएंगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। मिसिंग टर्म्स, जो टर्म्स नहीं लिखी हुई हैं वो हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। देखिए, हमारा पहला सवाल है 2, फिर खाली बॉक्स है और फिर है 26। अब ये हमें बताया गया है कि ये सभी एपीज हैं। अब ये एपीज हैं तो ये टर्म्स ऑफ एपी आर कौन सी हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। तीन ही टर्म्स दिखाई दे रही हैं मुझे, ये तीनों ये टर्म्स हैं, एपी में यही टर्म्स होती हैं। तो मेरे पास a इज इक्वल टू 2 आ गया, और सेकेंड टर्म मुझे फाइंड आउट करनी है, और थर्ड मुझे दी हुई है a प्लस 2D इज इक्वल टू 26। अब मैं यहाँ पे a की वैल्यू लगा देती हूँ, 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। तो 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2, D इज इक्वल टू 2D इज इक्वल टू 24, और D इज इक्वल टू 24/2 इज इक्वल टू 12। तो जो हमारी मिसिंग टर्म है, जो सेकेंड टर्म है, वो A प्लस D है। तो व्हाट इज A, 2, और ये 12 आया, तो इट इज 14। तो मिसिंग टर्म हमारे पास जो बॉक्स खाली दिखाई दे रहा है उसमें 14 आएगी। मिसिंग टर्म इज 14। सेकेंड पार्ट है हमारा, पहला बॉक्स हमारा एम्प्टी है, मिसिंग है इसकी टर्म, और सेकेंड में दिया हुआ है 13। इसके बाद हमारा थर्ड बॉक्स भी एम्प्टी है, और इसके बाद फोर्थ दिया हुआ है 3। तो फिर उसी तरह से हम लिखेंगे टर्म्स ऑफ एपी आर कौन सी होती हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। इसमें 4 हैं तो हमने 4 की 4 लिख ली। अब ए मेरे पास एम्प्टी है, मुझे दिया हुआ कौन सा, सेकेंड। तो सेकेंड मेरी टर्म है ए प्लस डी, दैट इज गिवन 30। इसके बाद थर्ड भी एम्प्टी है, फोर्थ दिया हुआ है, फोर्थ मेरी टर्म है ए प्लस 3D, वो मुझे कितना दिया हुआ है, 3। अब मुझे दिखाई दे रहा है आई हैव 2 इक्वेशंस, इन दोनों को मैं सॉल्व कर लेती हूँ। सॉल्विंग, और सॉल्व करने में मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मैं साइन चेंज हो जाएंगे, ये हमारा कट जाएगा और बच जाएगा -2D इज इक्वल टू 10। तो व्हाट इज D, 10/-2 is equal to 5. The value of D is -5. ये माइनस हमारा ऊपर चला जाएगा। मेरे पास जो D की वैल्यू आई है वो -5 आई है, और जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी A प्लस D इज इक्वल टू 13। तो मैं यहाँ पे एक D की वैल्यू लगा देती हूँ, तो मेरे पास A की वैल्यू आ जाएगी। A इज इक्वल टू 13 + 5, 18 आ गया। तो जो पहला बॉक्स था वो A ही था, और वो आ गया मेरा 18। इसके बाद सेकंड बॉक्स मुझे दिया हुआ था, थर्ड बॉक्स जो था
वो थर्ड टर्म थी A3 मीन्स A प्लस 2D, ये मैं निकाल लेती हूँ। 18 प्लस 2 इंटू -5, 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। तो मेरे पास जो मिसिंग टर्म्स आ गई, तो मिसिंग टर्म्स आर मिसिंग टर्म्स आर 18 and 8। थर्ड पार्ट है हमारा 5, सेकेंड नंबर पे मिसिंग है, थर्ड नंबर पे भी मिसिंग है, फोर्थ नंबर पे 9:1/2। सो टर्म्स ऑफ AP are A plus D, A plus 2D and A plus 3D। अब मुझे दिया हुआ है A, सेकेंड बॉक्स नहीं दिया हुआ, थर्ड बॉक्स भी एम्प्टी है, फोर्थ बॉक्स यानी कि A4 9:1/2, 2 9 जा 18, 19/2। तो A प्लस 3D 19/2। अब यहाँ पे मैं A की वैल्यू लगा देती हूँ। 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2, तो 3D इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5, टेकिंग 2 LCM, 19 माइनस 10, तो 3D इज इक्वल टू 9/2, D इज इक्वल टू 9/2 इंटू 3, 3 3 जा 9, तो इट इज 3/2। ये मेरे पास D की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास सेकेंड नंबर का बॉक्स दैट इज A2, A प्लस D। A कितना है 5 प्लस 3/2, 2 LCM आ गया, 10 प्लस 3 13/2। इसके बाद मेरे पास थर्ड नंबर का बॉक्स एम्प्टी है। थर्ड नंबर इज A3, A प्लस 2D, A इज 5 प्लस 2 इंटू D, D इज 3/2। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, इट इज 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। हेंस द मिसिंग टर्म्स आर, कौन कौन सी हैं मिसिंग टर्म्स? 13/2 and 8। फोर्थ पार्ट में है -4, एम्प्टी 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 एम्प्टी, लगातार 4 बॉक्सेस खाली हैं और इसमें है 6। तो इसमें हमें 6 टर्म्स दे रखी हैं। टर्म्स ऑफ AP are A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D, A plus 5D। What we have given? We have given A is -4, A 6, A plus 5D 6। यहाँ पे A की वैल्यू लगा दो, -4 प्लस 5D 6, सो 5D इज इक्वल टू 6 प्लस 4, 5D इज इक्वल टू 10 एंड D इज इक्वल टू 2। चलिए अब सेकेंड बॉक्स खाली है मेरे पास। A2, A प्लस D,
minus 4 plus 2, it is minus 2. थर्ड बॉक्स भी खाली है. a plus 2d minus 4 plus 2 into 2. 2 into 2, 4 minus 4 plus 4, 0. थर्ड बॉक्स भी खाली है. थर्ड बॉक्स है a plus a4 a plus 3d a plus 3d. What is a? a क्या दिया हुआ है हमें? a is minus 4 plus 3 into 2 minus 4 plus 6, 2. नेक्स्ट जो बॉक्स है वो भी खाली है. a5 a plus 4d minus 4 plus 4 into 2 minus 4 plus 8, that is 4. Hence, the missing terms are, hence the missing terms are minus 2, 0, 2 and 4. Now the fifth part is, fifth part is empty box 38. उसके बाद 3 बॉक्स एम्प्टी हैं. minus 22. The terms of AP are a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d and a plus 5d. 1 2 3 4 5 6. अब इसमें से मुझे गिवन कौन कौन सी हैं? a plus d 38, a plus 5d minus 22. इनको हम सॉल्व करके a और d की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे. तो बाय सब्ट्रैक्टिंग चेंज द साइन, कट जाएगा. minus 4d इज इक्वल टू 60. तो d कितना आएगा? 60 बाई minus 4 minus 15. The value of d is minus 15 from 1. a d की वजह है minus 15 is equal to 38. So what is a? 38 plus 15 is equal to 53. a is 53. अब सेकेंड बॉक्स में 38 है. थर्ड बॉक्स हमारा खाली है. थर्ड बॉक्स यानी कि a3. व्हाट इज a3? a plus 2d. 53 plus 2 into minus 15. I will get 53 minus 30. It is equal to 23. इसके बाद जो नेक्स्ट बॉक्स है a4. a4 is a plus 3d, a 53 plus 3 into d minus 15. So it is 53 minus 45, 8. इसके बाद नेक्स्ट जो बॉक्स है दैट इज a5. a5 means a plus 4d. 53 plus 4 into d. 53 minus 60. 53 minus 60 minus 7.
hence the missing terms are missing terms कौन कौन सी हैं? 53, 23, 8 and -15। तो ये था बच्चों थर्ड क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 5.2 का। कल आपके लिए और सवाल सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।